आज हम लोग सीखने वाले हैं एसआई और सीआई की महत्वपूर्ण ट्रिक के बारे में। आज हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा सीआई के ऊपर आधारित। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत जो सीआई होता है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सीआई को अगर हम लोग समझ लें तो सीआई को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवाल हल करेंगे हम लोग ट्रिक के माध्यम से। तो पहले ये चीज़ समझ लें सीआई और एसआई होता क्या है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सीआई। ठीक है, एसआई पहले समझ लेते हैं और सीआई समझ लेते हैं। देखिए, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। और सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले अगर आप लोगों ने मेरा इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है केवल ब्याज, साधारण ब्याज, यानी जो 1 साल में पड़ेगा वही 2 साल में, वही 3 साल में, वही लगातार पड़ता हुआ चला जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर पहले साल का ब्याज देखें, ठीक है, पहले साल का मान के चलिए 100 रुपये था मूलधन और रेट हमारी 10% है, तो क्या हो जाएगा, मूलधन गुणे दर बटा 100। ठीक है, ये 100 से 100 कट गया तो पहले में 100 रुपये का 10 रुपये ब्याज पड़ेगा हमको। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से अगर दूसरे साल को हमको निकालना है तो भैया फिर 100 रुपये रहेगा, वही 10% ब्याज पड़ेगा, यानी ये कट जाएगा, फिर 20 रुपये पड़ेगा। अगर तीसरे साल का निकालना है तो भैया फिर 100 रुपये रहेगा, फिर 10% का ब्याज पड़ जाएगा, यानी फिर हमको कितना रुपये, 10 रुपये हो जाएगा। यानी अगर टोटल 3 ईयर का देखें, टोटल 3 साल का ब्याज देखें तो कुल हमको 30 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा ब्याज है। ठीक है, इंटरेस्ट है। अगर अमाउंट की बात कर लें तो प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये था, ठीक है, और 30 रुपये ब्याज पड़ा तो हमको 130 रुपये उसको देना पड़ा। अगर कंपाउंडली बात करते हैं, कंपाउंड का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, यानी अगर पहले साल का ब्याज तो भैया यही इसी के अनुसार पड़ेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही पड़ता है हमारा। ठीक है, यानी 100 रुपये था, ठीक है, 10% ब्याज के साथ में हमारा 10 रुपये ब्याज हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब जो है, अब टोटल यहाँ पर हमारा ब्याज 10 रुपये हो गया। अब जो अगले साल का ब्याज होगा वो 10 रुपये पर मिलेगा, 100 रुपये, यानी टोटल ये दोनों प्लस होके मिलेगा। ठीक है, कि हमको कंपाउंडली यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे देना है। तो देखिए, ये मूलधन था, ये ब्याज था, तो दोनों जुड़ करके 110 हो जाएगा। अब इस 110 रुपये पर 10% क्या ब्याज लगेगा। ठीक है, 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से कट गया तो 11 रुपये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, अगर तीसरे साल का ब्याज निकालें, ठीक है, अगले 1 साल के बाद निकालें तो 110 रुपये है और प्लस 11 रुपये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 121 रुपये हो जाएगा। इस पर हमारा 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, इस पर 10% का ब्याज लगेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग भाग करा दें तो क्या हो जाएगा भैया, ठीक है, 12.1 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लें तो इंटरेस्ट की अगर बात कर लें, देखिए यहाँ पर अगर जुड़ के आएगा तो 2 1 3 हो जाएगा और 1 2 3 हो जाएगा और 0.1 हो जाएगा। अगर अमाउंट की बात कर ले तो 100 रुपये था, ठीक है, हमको 33 रुपये और 33.1 रुपया इसको देना पड़ा ब्याज के रूप में। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमारा पूरा अमाउंट हो जाएगा तो 100, ठीक है, 100 प्लस 33.1, ठीक है, 100 प्लस 33.1 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व कर लें, ठीक है, तो 133.1, तो यहाँ में कुल कितना डिफरेंस है, 3.1 रुपये का डिफरेंस है। तो ये चीज़ समझ में आ गई सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है। सीआई का मतलब ये होता है कि एसआई का मतलब ये होता है कि ब्याज सीधे चलता रहेगा, यानी जितना 1 साल में उतना 2, उतना 3 साल में देना पड़ेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि अब देखिए ये मूलधन है, यह ब्याज बन गया, ये अगले साल क्या हो जाएगा, ये मूलधन ये ब्याज मिलकर के ये इसका मूलधन बन जाएगा। ठीक है, अब फिर ये जुड़ करके अगले वाले मूलधन बन जाएगा। तो देखिए, ये इतना लंबा प्रोसेस है, ये इतना लंबा प्रोसेस है। अगर हम लोग बचपन में पढ़े हैं तो एक हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है ब्याज निकालने का, सीआई अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ब्याज हम लोग क्वेश्चन पढ़ा है, क्या पढ़ा था, ठीक है, यहाँ पर पढ़ा था प्रिंसिपल आर प्लस, ठीक है, सॉरी 1 + r/100, ठीक है, की पावर n - p। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है, ये हमारा सीआई निकालने का फार्मूला होता था। लेकिन हमारे पास में कुछ एक बहुत बढ़िया एक टेबल है, आप लोग टेबल देखिएगा, आपके
सामने एक टेबल आ गई है, टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको कायदे में रख करके आप जो है वो इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए ये हमने ऐसी रेट आपके सामने निकाल के रखा जो हमेशा एक सी ही रहती हैं। अगर 2% रेट है तो पहले साल पे 2 रुपये का रेट रहेगा। ठीक है, रेट वाला कॉन्सेप्ट है कि रेट क्या होगी, अगर 2% होगी तो 2 साल वाली में हमको रेट ये लगाना, 3 साल वाली में ये रेट लगाना, 4 साल वाली में ये रेट लगाना और 5 साल वाली में ये रेट लगाना है। आखिर ये लगेगा कहाँ पे, ये चीज़ बात कर ले। तो अगर हमको सभी सवाल में एक चीज़ याद रखना है, अगर हमको ब्याज निकालना है, CI निकालना है, तो बस इतना याद रखना, प्रिंसिपल गुणे यहाँ पर एक रेट होगी। अब कौन सी रेट होगी अभी आगे समझा दूंगा, और 100 से भाग कर देना, सिंपल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट सीधे निकल के आ जाएगा। आप लोग टेबल देख रहे हैं तो टेबल में मैंने कुछ दूसरे रंग से लिखा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जिससे 5% का पहले साल में 5% ही रेट रहेगा, अगले साल में 10.25 हो जाएगा, तीसरे साल में 15.76 हो जाएगा, चौथे साल में 21.55 हो जाएगा। तो ये रेट का कुछ कॉन्सेप्ट है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को याद कर लें, नोट कर लें, समझ लें, सीख लें। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप लोग कोई भी हो चुटकियों में सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, एक तो सवाल देख लेते हैं। ठीक है, माना प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये है। प्रिंसिपल हमारा कितना बच्चा, 100 रुपये है। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ देख लिया। ठीक है, अब देखें अगर रेट की बात कर लें। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। देखिए रेट की बात कर लें तो 10% अगर रेट है, ठीक है, और टाइम की बात कर लें, टाइम है 2 साल का, 2 ईयर का टाइम है, तब हमसे कह दिया गया CI निकालिए। CI बराबर हो जाएगा P गुणे रेट। अब यहाँ पर कौन सी रेट रखेंगे, देखेंगे यहाँ पर ये वाली रेट रखना है हमको। देखिए 10% 2 साल 21, रेट क्या हो जाएगी 21, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मूलधन हमारा क्या है, 100 रुपये है, गुणे 21 बटे, ठीक है, यहाँ पर अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा 21 निकल के आ गया। अगर ये टाइम 2 साल का न होकर के 3 ईयर का होता, अगर 3 ईयर का होता तो देखिए कैसे लगाते, तब कैसे लगाते, बस वही काम, कुछ नहीं करना है। P मूलधन हमारा कितना, 100 रुपये है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 10% का 3 साल में कितना है, 33.10। ठीक है, 33.10, तो 33.10 बटा 100 कट गया तो कितना निकल के आ गया, 33.10 निकल के आ गया। यही तो हमारा देखिए यहाँ पर निकल के आया था, ये देखिए यहाँ पर यह तो निकल के आया था, ये हमारा अमाउंट था। ठीक है, अमाउंट पे हमने क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ दिया तो अमाउंट बन गया हमारा। ठीक है, तो देखिए 33.1 निकल गया था, 33.1 यहाँ पर निकल के आ गया। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं इस पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस टेबल पर आधारित ही प्रश्न रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग हमारे पास में अलग से हैं। ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि 12,000 पर 5% की दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी रुपया कितना है। अब बात कर लेते हैं मूलधन की। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मूलधन की। देखिए मूलधन कितना है हमारा, फिर प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, 12,000 रुपये। ठीक है, रेट कितनी है, रेट हमको दिया गया है 5% की रेट दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और टाइम दिया गया 2 ईयर का दिया गया है। ठीक है, अब वही CI निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखिए प्रिंसिपल है हमारा 12,000 रुपये, गुणे यहाँ पर रेट रखेंगे। देखिए अब यहाँ पर आप लोग टेबल देख सकते हैं। देखिए टेबल में क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 साल का 5%, तो 5% का 2 ईयर। ठीक है, ये ईयर लिखा हुआ है, ये 5% का 2 ईयर, तो कितना है 10.25। ठीक है, 10.25 बटा 100 जो 20 काट लिया, कितना हो गया 120 गुणा 10.25 हो गया। ठीक है, अगर गुणा कर लें, ठीक है, तो इसका देखिए गुणा कर लेंगे, 10.25 का गुणा अगर हम लोग 120 से करा दें तो यहाँ 0 उतर जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 6 बचेगा, 12 दूना 24, 24 से 30 हो जाएगा, 0 बचेगा, 3 बचेगा, 3 यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 गिनती के बाद 0, 2 गिनती के बाद 0 लगा लेंगे तो कितना निकल के आ गया,
1230 रुपये। ठीक है, 1230 रुपये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये था बहुत ही बेहद बहुत ही आसान मेथड, आप लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं और यहाँ पर आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि किसी धनराशि के 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 है, तो धनराशि कितनी है। ठीक है, ये एसएससी में पूछा गया है, यानी किसी धनराशि। अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं कि कोई धनराशि है। ठीक है, कोई धनराशि यानी मूलधन हमको नहीं दिया गया है। ठीक है, और रेट दिया गया है। ठीक है, रेट हमको 10% बता दिया गया है। और देखिए यहाँ पर ईयर की बात कर ले तो 2 ईयर टाइम हमको दिया गया है। आप लोग और एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो हमको दिया गया है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। यानी क्या चीज़ दिया गया है, CI माइनस SI दिया गया है। ठीक है, बराबर कितना है, 40 रुपये है। कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। देखिए CI का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा है, P गुणे कोई रेट बटे 100 माइनस। ठीक है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, P गुणे R गुणे T बाई 100। ठीक है, बराबर में 40 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर 10% रेट वाला 2 साल वाला देखेंगे। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए 10% रेट में 2 साल वाले में 21। ठीक है, 21 आता है तो देखेंगे यहाँ पर 21 रख देंगे। प्रिंसिपल हमको नहीं दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रिंसिपल ऐसे रखेंगे P, यहाँ पर 21/100 हो जाएगा माइनस प्रिंसिपल गुणे रेट हमको दिया गया 10% गुणे टाइम 2/100 दिया गया बराबर 40 दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये गुणा करके घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो एक हर ले लिया। अब देखिए ये 20 हो जाएगा, 20P 21P घटेगा तो 1P बचेगा, P बराबर 40 और ये हमारा गुणा यहाँ से हो जाएगा तो P बराबर में कितना हो जाएगा, ठीक है 4000। ठीक है, P बराबर कितना हो गया 4000। और आप लोग ऑप्शन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी लिखा हुआ था 4000। ठीक है, ऑप्शन में भी यही है और ये एसएससी में पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब लंबे मेथड का करते हैं तो लंबे मेथड का यूज़ ना करें, मेरे मेथड का यूज करें जो मेरे द्वारा मेथड बताया गया है। आप लोग ये वाली जो टेबल है, ये वाली टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले करके आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं, जो केवल रेड वाले हैं। ठीक है, जो रेड वाला है डॉटेड है, मैंने इसको इसलिए दिखा दिया है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है, यही ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का CI 10% है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 132 है। वह धन ज्ञात करना, ध्यान से समझिएगा, यानी प्रिंसिपल हमको नहीं दिया गया है। अब देखिए रेट कितनी दी गई, 10% दिया गया है और दूसरे वर्ष का दूसरे वर्ष का क्या दिया गया, हमको इंटरेस्ट दिया गया है। ठीक है, सेकेंड ईयर का CI कितना दिया गया, 132 दिया गया। ठीक है, 132 दिया गया है। अब कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। देखिए वही P गुणा यहाँ पर कोई रेट रहेगा बराबर 100/132 है। ये सेकंड ईयर का दिया गया है। देखिए अगर 10% के हिसाब से देखेंगे, अगर 10% के हिसाब से देखेंगे तो इस वाली अगर टेबल में हम लोग देखें 10% के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर 21 रुपये होता है 2 साल में। ठीक है, 21 तो हमारी रेट 21 है। लेकिन क्या है, 1 साल का नहीं दिया गया, केवल हमारे दूसरे साल का ही दिया गया है। तो यहाँ पर से 10 घटा देंगे, 11 बचेगा, तो बस 11 यहीं लिख देना है। 11 से इसको काट लेंगे, 11 कम 11, 11 दूना 22, ये यहाँ पर जाके गुणा हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर 1200 हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल बराबर 1200 हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को ये ट्रिक कैसे लगी? अगर ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर करें, उनसे लाइक करवाएं, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने का। तो दोस्तों आगे अगले वीडियो में मैं इसका पार्ट नंबर 3 लेके आऊँगा, कुछ और कठिन क्वेश्चन लेके आऊँगा, उनको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद, गुड बाय।